अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ मेरे भाइयों, जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो आप लोग ये काम ज़रूर करें। अब वो काम कौन सा है? वो काम आपको ये करना है कि जब भी आप मस्जिद में दाखिल हों एतिकाफ़ की नीयत कर लें। जी हाँ मेरे भाइयों, एतिकाफ़ की नीयत। अच्छा, बाज़ लोग के जहन में ये होता है कि एतिकाफ़ जो है वो सिर्फ़ जो है रमज़ान के आखिरी अशरे में जो 10 दिन का एतिकाफ़ होता है, सिर्फ़ वही एतिकाफ़ होता है, बाकी उसके अलावा कोई एतिकाफ़ नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझ लें कि ये जो 10 दिन का एतिकाफ़ होता है ये तो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया होता है कि यानी पूरे शहर की तरफ से, अगर पूरे मोहल्ले की तरफ से कोई एक आदमी भी एतिकाफ़ कर ले तो सब के सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। और अगर जो है एक आदमी भी एतिकाफ़ में नहीं बैठा तो पूरे मोहल्ले वाले जो है इसके मतलब गुनहगार होंगे। तो मेरे भाइयों, तो ये जो सुन्नत मुअक्कदा वाला एतिकाफ़ है ये रमज़ान के आखिरी अशरे की जो 10 दिन होती है उसमें तो ये तो होता ही होता है, मगर एक होता है नफली एतिकाफ़। अब नफली एतिकाफ़ क्या होता है कि आप जब भी मस्जिद में दाखिल हों, रमज़ान में दाखिल हों या रमज़ान के अलावा दाखिल हों, 1 मिनट के लिए दाखिल हों, 1 घंटे के लिए दाखिल हों, नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, तो जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल हों मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें। उसके बाद आप जैसे ही मस्जिद में दाखिल हों आप ये नियत कर लें। नियत कैसे करना है? इसके लिए एक अल्फाज हैं, नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़। आप ये पढ़ लें, नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ़। अगर आपको ये पढ़ना नहीं आता है तो आप दिल में ये नियत कर लें कि मैं एतिकाफ़ से हूँ। बस जैसे ही आप ये नियत करेंगे आप एतिकाफ़ से हो जाएंगे। और एक बात यहाँ पर आप लोग और समझ लें कि देखें, रमज़ान के महीने में अक्सर लोग मस्जिदों में इफ्तार करते हैं। अक्सर लोग, बहुत सारे लोग जो है मस्जिद में इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, इफ्तारी करते हैं। तो मेरे भाइयों, इसको बहुत गौर से आप समझ लें कि जब भी मस्जिद में आप कुछ खाएं पिएं तो एतिकाफ़ कर लें, उसके बाद खाएं पिएं। क्योंकि देखें, मस्जिदें जो हैं वो इबादत के लिए बनाई गई हैं, खाने पीने के लिए, सोने के लिए नहीं बनाई गई हैं। लेकिन अगर कभी खाने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि यही इफ्तारी है, इफ्तारी लोग करते हैं मस्जिद में, और कभी सोने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप जो है एतिकाफ़ कर लेंगे तो आपके लिए खाना पीना जायज़ हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आप जब भी मस्जिद में कोई चीज़ खाएं तो बगैर एतिकाफ़ के ना खाएं। तो आप एतिकाफ़ की नियत कर लें। बस एतिकाफ़ की नियत क्या है? आप दिल में सोच लें कि मैं एतिकाफ़ से हूँ। जब तक आप मस्जिद में रहेंगे जब तक आपको सवाब मिलता रहेगा, आपके नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी, एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। और अगर आप एतिकाफ़ की नियत नहीं करेंगे तो आपके लिए खाना पीना सोना ये सब नाजायज़ होगा मस्जिद में। तो मेरे भाइयों, अगर आज से पहले आप लोग ये सब नहीं करते थे तो आज से आप लोग इसका एहतमाम ज़रूर करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका एहतमाम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये मसला आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।